राजों की दुनिया, जासूसी की कहानियां, सिर्फ कहानी घर 2021 पर। अस्सलामुअलैकुम, खुशामदेद कहानी घर 2021 में। आज की किस्त में एक ऐसा राज बेनकाब होने वाला है जो हर अंदाजे को गलत साबित कर देगा। तो आइए बगैर किसी ताखीर के शुरू करते हैं आज की सनसनीखेज दास्तान। वसीउ अरीज इमारत के गिर्द हर तरफ मुसल्लह फौजी फैले हुए थे। उनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि इमारत के बाहर एक इंच जगह भी ऐसी ना थी जहां मुसल्लह सिपाही मौजूद ना हो। इमारत के गेट पर फौजी अफसरान की पूरी चेक पोस्ट बनी हुई थी और जो कार भी वहां पहुंचती उसकी बाकायदा छानबीन होती और फिर उसे इमारत के अंदर जाने की इजाजत मिलती। ये दुनिया की सुपर पावर रूसिया के दारुल हुकूमत में मौजूद पब्लिक हॉल की इमारत थी। इस इमारत में इस वक्त रूसिया की बरसर इक़्तिदार पार्टी की चोटी की कॉन्फ्रेंस तलब की गई थी और रूसिया के वजीर आज़म और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हारूफ इस हंगामी मीटिंग की सदारत करने वाले थे। इसलिए इमारत के गिर्द सिक्योरिटी का इंतजाम इंतहाई सख्त कर रखा था। इमारत के अंदर एक साउंड प्रूफ और लीक प्रूफ हॉल में मीटिंग में शरीक होने वाले अफराद जमा हो रहे थे। इस वसीउ अरीज हाल की दीवारों पर ऐसे केमिकल की तह चढ़ाई गई थी कि बिजली के आलात इन दीवारों से चस्पा न किए जा सकते थे और फिर उसी हाल की दीवारों में ऐसे खुफिया आलात नस्ब थे कि अगर हाल के अंदर की कार्रवाई देखने या सुनने के लिए कोई आला लगाया जाता तो वो आलात फौरन उसकी निशानदेही कर देते। ये हाल खसूसी तौर पर ऐसी मीटिंग के लिए बनाया गया था जिसमें होने वाली तमाम कार्रवाई को इंतहाई खुफिया रखा जाता हो। हाल में मौजूद एक बड़ी सी मेज के गिर्द 12 कुर्सियां मौजूद थीं और उस वक्त तक उनमें से 11 कुर्सियों पर अफराद मौजूद थे। ये सब लोग मुल्क के आला तरीन हुकाम थे और सब अपने अपने महकमों के सरबराह थे। सिर्फ एक बड़ी कुर्सी खाली थी और जाहिर है वजीर आज़म का इंतजार था। चंद लम्हों बाद हाल का खुफिया दरवाजा खुला और रूसिया के वजीर आज़म तेज तेज कदम उठाते हाल में दाखिल हुए। उनके इस्तकबाल के लिए सब मेंबर्स उठकर खड़े हो गए। वजीर आज़म ने खाली कुर्सी संभाली और फिर उन सबको बैठने का इशारा करके खुद भी कुर्सी पर बैठ गए। इजलास की कार्रवाई शुरू की जाए। वजीर आज़म ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, जनाब, पहले सदर एक्रेमिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस की फिल्म देख लीजिए। एक तरफ बैठे हुए एक आदमी ने कहा और फिर उसके हाथ से इशारा करते ही हाल में यकदम तारीकी छा गई। दूसरे लम्हे सामने वाली दीवार में एक स्क्रीन रोशन हो गई और फिर उस पर सदर एक्रेमिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मंजर ऊपर आया। हाल में मौजूद हर फर्द की नजरें उस स्क्रीन पर जमी हुई थीं और कान सदर एक्रेमिया की आवाज पर लगे हुए थे। तकरीबन आधे घंटे तक फिल्म चलती रही, फिर यकदम खत्म हो गई और उसके साथ ही हाल दोबारा रोशन हो गया। हाल में रोशनी होते ही इंतहाई कोने में बैठे हुए एक शख्स ने अपने सामने रखी हुई फाइलों को बारी बारी हर मेंबर के सामने खिसका दिया। एक फाइल वजीर आज़म के सामने भी पहुंच गई। जनाब, ये फाइल हुकूमत एक्रेमिया ने अरसाल की है। हमने उसकी कापियां करा ली हैं ताकि बैक वक्त सब मेंबर्स उस पर गौर कर सकें, उसी आदमी ने कहा। और फिर वजीर आज़म के फाइल खोलने पर हर शख्स ने फाइल खोल ली और उसके मंदरजात पढ़ने में मसरूफ हो गए। थोड़ी देर बाद वजीर आज़म ने एक तवील सांस लेते हुए फाइल बंद की और फिर वो अपने करीब बैठे हुए एक लंबे कद और तोते जैसी नाक के मालिक से मुखातिब होकर बोले, मिस्टर जोफ्स्की, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? जनाब, जहाँ तक मैंने गौर किया है ये सब कुछ एक्रेमिया की सियासी चाल है। वो हमें इस चक्कर में उलझाकर कोई ख़ास मकसद हासिल करना चाहता है, जोफ्स्की ने संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा। मगर जनाब, मेरा ख्याल है कि ये सियासी चाल नहीं बल्कि वाकई एक भयानक और तबाहकुन सूरत हाल सामने आने वाली है। मेज की दाईं तरफ बैठे हुए एक उधेड़ उम्र आदमी ने फौरन ही मिस्टर जोफ्स्की की तरदीद करते हुए कहा, खोलकर बात करें मिस्टर माकाउफ। वजीर आज़म ने कदरे फहमाइश भरे लहजे में उससे मुखातिब होकर कहा, जनाब, मुझे अपने मुल्क की सीक्रेट सर्विस का सरबराह होने का फख्र हासिल है और मुझे सीक्रेट सर्विस की तरफ से एक रिपोर्ट ऐसी मिल चुकी है जिसके बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि कोई खौफनाक तंजीम इस मंसूबे के लिए काम कर रही है, माकाउफ ने जवाब देते हुए कहा। वो क्या रिपोर्ट है, तफसील से बयान करें, वजीर आज़म ने सख्त लहजे में कहा। जनाब, एक सीक्रेट एजेंट ने इत्तेफाकन अपने ट्रांसमीटर पर एक कॉल पकड़ ली जिसमें 2 अफराद एक नए कोड के तहत बातें कर रहे थे। उस एजेंट ने वो कॉल टेप करके डी कोड सेंटर में भिजवा दी। वहां माहरीन ने बड़ी मेहनत के बाद इस कॉल को डी कोड कर लिया और तब पता चला कि हमारे मुल्क में जेली करेंसी फैलाने का मंसूबा तैयार कर लिया गया है। सिर्फ एक खास वक्त का इंतजार है, सीक्रेट सर्विस के सरबराह माकाउफ ने तफसील बयान करते हुए कहा।
ओह, ये तो इंतहाई अहम खबर है, मुझे इस खबर से मुतल्ला क्यों नहीं किया गया? वजीर आजम ने इंतहाई सख्त और तल्ख लहजे में कहा। सर, आज ही माहरीन ने इस पैगाम को डिकोड किया है और उसकी रिपोर्ट मिलते ही मैंने वजारत खजाना के सेक्रेटरी को उसकी फाइल भिजवा दी थी और दूसरी फाइल आपके मालियात के सेक्रेटरी को भिजवा दी थी, माकाउफ ने घबराए हुए लहजे में जवाब देते हुए कहा। सेक्रेटरी मालियात से बात कराएं। वजीर आजम ने कुछ देर सोचने के बाद करीब बैठे हुए शख्स से मुखातिब होकर सख्त लहजे में कहा और उसने फुर्ती से मेज के निचले खाने में हाथ डालकर एक छोटा सा सुर्ख रंग का टेलीफोन सेट निकालकर मेज पर रखा। यह विजन टेलीफोन था। उसके ऊपर एक छोटी सी स्क्रीन नस्ब थी जिसमें दूसरी तरफ से बोलने वाले की तस्वीर आ जाती थी। यह टेलीफोन सिर्फ वजीर आजम के लिए मखसूस था ताकि कोई जेली आदमी उनसे बात न कर सके। नंबर डायल होते ही स्क्रीन रोशन हो गई और फिर एक नौजवान दोशीजा का चेहरा स्क्रीन पर उभर आया। यस सर, नाडिया स्पीकिंग, नौजवान दोशीजा की मुतरन्निम आवाज सुनाई दी। मिस्टर, प्राइम मिनिस्टर से बात करें, उस आदमी ने सख्त लहजे में कहा और फिर रिसीवर वजीर आजम की तरफ बढ़ा दिया। मिस नाडिया, मिस्टर माकाउफ ने कोई फाइल आपको भेजी है? वजीर आजम ने इंतहाई सख्त लहजे में पूछा। यस सर, अभी आधा घंटा कबल ये फाइल मेरे पास पहुंची है, मिस नाडिया ने घबराए हुए लहजे में जवाब दिया। ठीक है, वो फाइल स्पेशल मैसेंजर के हाथ मीटिंग हॉल में भिजवा दें, वजीर आजम ने कहा और फिर रिसीवर रख दिया। गेट पर कह दें कि स्पेशल मैसेंजर जो फाइल लेकर आए उसे फौरन यहाँ भिजवा दें, वजीर आजम ने करीब बैठे आदमी से कहा और उसने एक बार फिर रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने शुरू कर दिए और फिर राब्ता कायम होते ही उसने फाइल के मुतल्लिक अहकामात देकर रिसीवर रखा और फिर टेलीफोन उठाकर मेज के निचले खाने में रख दिया। तो इसका मतलब है कि सदर एक्रेमिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई सियासी चाल नहीं है बल्कि कोई खौफनाक बैनुल अक़वामी तंजीम पूरी दुनिया की मईशत का खात्मा करने के दर पे है। वजीर आजम ने कुछ देर खामोश रहने के बाद गुफ्तगू का आगाज करते हुए कहा। जनाब, एक पहलू ये भी हो सकता है कि हुकूमत एक्रेमिया के एजेंट ही हर मुल्क में ऐसा कर रहे हों ताकि सब इस मसले से खौफजदा होकर हुकूमत एक्रेमिया के साथ हो जाएं, एक गंजे शख्स ने तेज आवाज में कहा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, मगर उससे हुकूमत एक्रेमिया क्या फायदा उठा सकती है, पहले हमें इस बात पर गौर करना चाहिए, दूसरे शख्स ने जवाब देते हुए कहा। हो सकता है वो कोई बैनुल अक़वामी करेंसी का मंसूबा बनाए हो, और अगर बैनुल अक़वामी करेंसी वजूद में आ जाती है तो जाहिर है दुनिया की सबसे बड़ी सरमायादार हुकूमत होने की वजह से पूरी दुनिया का माशी कंट्रोल उसके हाथ में चला जाएगा, एक और शख्स ने बहस में हिस्सा लेते हुए कहा। मगर इस पहलू पर सोचना बेकार है क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह सवाल किया गया था जिसे सदर एक्रेमिया ने खुद ही रद्द कर दिया है और जाहिर है अब वो इस मौजू पर दोबारा बात नहीं कर सकते, वजीर आजम ने जवाब दिया। उसी लम्हे खुफिया दरवाज़ा खुला और एक नौजवान हाथ में सुर्ख रंग की फाइल उठाए अंदर दाखिल हुआ और उसने बड़े मुअद्दबाना अंदाज में वो फाइल वजीर आजम के सामने रख दी और ख़ुद तेज़ी से मुड़कर वापस दरवाजे में गायब हो गया। वजीर आजम ने फाइल खोली और फिर उसके अंदर मौजूद कागज़ को पढ़ने में मसरूफ़ हो गया। तमाम मेंबर बैठे उसे पढ़ता देख रहे थे। चंद लम्हों बाद वजीर आजम ने एक तवील सांस लेते हुए फाइल बंद कर दी। अब उनके चेहरे पर गहरी परेशानी के आसार नुमायां थे। इस फाइल ने तमाम शकूक ख़त्म कर दिए हैं। यकीनन ये बैनुल अक़वामी तंजीम हमारे मुल्क में भी काम कर रही है और हमें न सिर्फ मकामी सतह पर उससे लड़ना है बल्कि पूरी दुनिया से मिलकर इस तंजीम को जड़ से उखाड़ना है, वरना मुल्क तबाह हो जाएगा। वज़ीर आज़म का लहजा खासा पुरजोश था। ठीक है जनाब, मगर इस सिलसिले में हमारा लाहे अमल क्या होगा? वज़ीर आज़म के करीब बैठे हुए शख्स ने फौरन उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। जनाब, जहाँ तक मकामी तंजीम का ताल्लुक है आप इस सिलसिले में बेफिक्र रहें। हमारी सीक्रेट सर्विस ने इस सिलसिले में काम शुरू कर दिया है और मुझे यकीन है कि ज़्यादा से ज़्यादा 48 घंटों में हम मकामी तंजीम के मेम्बरान या कम अज़ कम उसके सरगना को गिरफ्तार कर लेंगे। सीक्रेट सर्विस के सरबराह माकाउफ ने इंतहाई एतमाद भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा। तो फिर बैनुल अक़वामी तंजीम का खात्मा कोई मसला नहीं, मकामी तंजीम के मेम्बरान से हेडक्वार्टर का पता चलाया जा सकता है। मीटिंग में शरीक एक और शख्स ने राय देते हुए कहा। नहीं मिस्टर अकोपा, आपको बैनुल अक़वामी मुजरिम तंजीमों के मुतल्लिक कोई तजर्बा नहीं। ये वक्ती तौर पर एजेंट खरीद लेते हैं जिन्हें सिर्फ इतना ही बताया जाता है जितना उनके ख्याल में ज़रूरी होता है।
इसलिए इन लोगों से हेडक्वार्टर का पता चलाना नामुमकिन होगा, मिस्टर माकाउफ ने उस आदमी को जवाब देते हुए कहा। मेरा ख्याल है हुकूमत क्रीमिया को हमारी तरफ से ये तजवीज़ भेज दी जाए कि सुपर पावर्स के टॉप सीक्रेट एजेंट्स की एक मुश्तरका टीम तश्कील दी जाए और वो मुश्तरका तौर पर उस तंजीम के खिलाफ काम करे, वज़ीर आज़म ने राय देते हुए कहा। आपकी बात दुरुस्त है जनाब, मगर उस टीम की सरबराही हमारे एजेंट के पास होनी चाहिए, एक और शख्स ने फौरन ही राय देते हुए कहा। हॉटलाइन पर सदर क्रीमिया से बात कराएं, अभी तय हो जाता है, वजीर आज़म ने फैसला कुन लहजे में कहा और साथ बैठा हुआ शख्स तेजी से उठा और तेज तेज कदम उठाता उस खुफिया दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। उसने दीवार के करीब पहुंचकर हाथ से मखसूस किस्म का इशारा किया। दूसरे लम्हे खुफिया दरवाजा खुलता चला गया और वो शख्स दरवाजा पार कर गया। तकरीबन 5 मिनट बाद ही वो शख्स वापस लौटा तो उसके हाथ में एक अजीब साख्त का टेलीफोन पकड़ा हुआ था, जिसके साथ कोई तार नहीं थी और ना ही उस टेलीफोन सेट पर कोई डायल था। उसके अंदर आते ही दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। उसने वो अजीब साख्त का टेलीफोन वज़ीर आज़म के सामने रख दिया। वज़ीर आज़म ने अपनी तीसरी उंगली डायल वाली सपाट जगह पर रखकर हल्के से दबा दी। एक हल्का सा खटका हुआ और आधी उंगली अंदर गायब हो गई। उसी लम्हे मुतरन्नम सी घंटी की आवाज़ सुनाई दी और वज़ीर आज़म ने उंगली वापस खींचकर रिसीवर उठा लिया। ये टेलीफोन सिर्फ हुकूमत क्रीमिया के सदर से खास लाइन पर बात करने के लिए तैयार किया गया था और उसमें ऐसा सिस्टम रखा गया था कि सिर्फ वज़ीर आज़म की तीसरी उंगली की पहली पोर के दबाव से ही ये ऑन हो सकता था। उसके अलावा इस फ़ोन से लाइन मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। चंद लम्हों बाद सदर क्रीमिया की आवाज़ वज़ीर आज़म के कानों से टकराई। बागन, प्रेसिडेंट ऑफ क्रीमिया स्पीकिंग ऑन हॉटलाइन। सदर क्रीमिया का लहजा बड़ा बावकार था। प्राइम मिनिस्टर मिस्तोग ऑफ रूसिया स्पीकिंग ऑन हॉटलाइन। वज़ीर आज़म ने भी बावकार लहजे में जवाब देते हुए कहा। फरमाइए, सदर क्रीमिया ने एक लफ्ज़ अदा करते हुए कहा। मिस्टर प्रेसिडेंट, आपकी माशी बहरान वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस और फाइल पर हमारी हुकूमत ने गौर खोज कर दिया है और हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि वाकई ऐसी खौफनाक तंजीम काम कर रही है जिसका सदेबाब ज़रूरी है, वज़ीर आज़म ने जवाब दिया। एतमाद का शुक्रिया, आपकी तरफ से इस सिलसिले में कोई तजवीज़। सदर क्रीमिया शायद मुख्तसर अल्फाज में बात करने के आदी थे। हमारी तजवीज़ ये है कि सुपर पावर्स की तरफ से टॉप सीक्रेट एजेंट्स की एक टीम तश्कील दी जाए और वो मुश्तरका तौर पर इस तंजीम के खिलाफ काम करे, वज़ीर आज़म ने तजवीज़ पेश करते हुए कहा। अच्छी तजवीज़ है, अभी अभी वज़ीर आज़म शुक्रान ने भी यही तजवीज़ पेश की है, सदर क्रीमिया ने जवाब दिया। इस तंजीम की तश्कील के मुतल्लिक कोई तजवीज़, वज़ीर आज़म ने पूछा। जहाँ तक शुक्रान और क्रीमिया का ख्याल है, हर मुल्क के 2 मेंबर्स इस टीम में हों और उनकी सरबराही का मसला कुरा अंदाजी से तय किया जाए और फिर इस टीम को पूरी दुनिया में काम करने की हर किस्म की आज़ादी और मराहत हासिल हों। हमें यकीन है कि ऐसी टीम फौरी तौर पर इस बैनुल अक़वामी तंजीम का कला कमा करने में कामयाब रहेगी, सदर क्रीमिया ने तजवीज़ पेश करते हुए कहा। हर मुल्क से आपकी मुराद दुनिया के हर मुल्क से है, वज़ीर आज़म ने चौंकते हुए पूछा। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आपने गलत समझा है, मेरा मतलब सुपर पावर्स से था, यानी क्रीमिया, रूसिया और शोगरान से था। जाहिर है बाकी दुनिया के सीक्रेट एजेंट्स अभी इस काबिल कहाँ कि ऐसी तंजीम के खिलाफ काम कर सकें, सदर क्रीमिया ने फौरन ही वजाहत करते हुए कहा। सोच लीजिए, ऐसा ना हो कि हुकूमत क्रांस, वेस्टर्न, बर्मनी और सातीना इस तजवीज़ से इख्तिलाफ ना करें, वज़ीर आज़म ने दूसरे यूरोपीय मुल्कों का नाम लेते हुए कहा। ऐसी बात नहीं, इन मुल्कों से हमारी बातचीत हो चुकी है, वो भी हम पर एतमाद करने पर तैयार हैं। पहले तो वो भी चाहते थे कि उनके सीक्रेट एजेंट इस तंजीम में शामिल हों, मगर हमने उन्हें समझाया कि अभी आपकी सीक्रेट सर्विसेज इस काबिल नहीं कि हमारे साथ चल सकें। चुनांचे वो रजामंद हो गए कि चीफ सुपर पावर्स की तंजीम ही काम करे, वो सिर्फ अपने मुल्कों में काम करेंगे और अगर उन्हें कोई कुलियो मिलेगा तो वो उसे हम तक पहुंचाएंगे। सदर क्रीमिया ने अब मुख्तसर अल्फाज बोलने छोड़कर तफसीली बात करनी शुरू कर दी थी। ये आपने बहुत अच्छा किया, इस तरह काम ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से हो सकेगा। वैसे एक बात है कि एशियाई ममालिक और ख़ास तौर पर पाकिस्तान और काफिरिस्तान इस सिलसिले में शोर मचाएंगे क्योंकि वो अपनी सीक्रेट सर्विसेज को बहुत अहमियत देते हैं। वज़ीर आज़म रूसिया ने दोनों मुल्कों का नाम हकारत से लेते हुए कहा। हाँ, खामखा इन लोगों ने अपने आप को अहमियत दे रखी है। बहरहाल मुख्तसर बात यह कि आप 2 टॉप सीक्रेट एजेंट फौरी तौर पर मुंतखब करके आलमी हेडक्वार्टर नंबर 1 पर भिजवा दें ताकि जल्द अज जल्द काम शुरू हो सके। कोड 3 पावर्स दुरुस्त रहेगा।
सदर एक्रेमिया ने कहा, ठीक है, कल स्पेशल फ्लाइट से दोनों एजेंट पहुंच जाएंगे। वजीर आजम ने हामी भरते हुए कहा, ओके, गुड बाय। सदर एक्रेमिया ने कहा और उसके साथ ही वजीर आजम ने भी गुड बाय कहकर रिसीवर रख दिया। मिस्टर मकाउफ, अब आप 2 ऐसे टॉप सीक्रेट एजेंट तजवीज़ करें जो इस तंजीम में काम करके हुकूमत रूसिया का सर फख्र से बुलंद कर सकें। वजीर आजम ने सीक्रेट सर्विस के सरबराह से मुखातिब होकर कहा, ऐसे एजेंट सिर्फ मिस्टर शाकल और मिस बोचर ही हो सकते हैं। रूसिया सीक्रेट सर्विस को इन पर फख्र है, ये आज तक नाकाम नहीं हुए। मिस्टर मकाउफ ने फौरन ही 2 नाम तजवीज़ करते हुए कहा, ओके, आप इन दोनों को आलमी हेडक्वार्टर तफसीली हदायत देकर भिजवा दें। कोड 3 पावर्स है। वजीर आजम ने कुर्सी से उठते हुए कहा, बेहतर जनाब, हुक्म की तामील होगी। मिस्टर मकाउफ ने जवाब दिया और वो सब भी उठ खड़े हुए और फिर वजीर आजम तेज तेज कदम उठाते खुफिया दरवाजे की तरफ बढ़ गए। हर राज का एक अंजाम होता है, मगर हर अंजाम एक नए राज की शुरुआत भी बन जाता है। अगर आज की किस्त आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कहानी घर 2021 को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई किस्त आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपके ख्याल में आगे क्या होने वाला है। याद रखिए, हर राज की एक कहानी होती है और हर कहानी सिर्फ कहानी घर 2021 पर जिंदा होती है। इंशाल्लाह अगली सनसनीखेज किस्त में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।